पुरातन समय की बात है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज साथ संगत में एक कहानी सुनाया करते थे कि एक परिवार जो काफ़ी कर्जाई हो गया, उसके ऊपर काफ़ी कर्जा चढ़ गया और यहाँ तक नौबत आ गई कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं। तो जो लेनदार थे वो बहुत तंग किया करते थे। तो एक दिन उन्होंने अपना घर छोड़ा और जंगल में चले गए। एक पेड़ के नीचे उन्होंने वास किया और उस पेड़ के नीचे पहुंचकर अब पिता की माता की जिम्मेवारी होती है कि बच्चों के इसका खाने का इंतज़ाम करना है। तो पिता ने एक पुत्र से कहा, जा बेटा थोड़ी सी लकड़ियां ले आ। दूसरे बेटे को बोला, जा बेटा दो ईंटें ले आ। और वो दोनों ने सत वचन किया, सत वचन पिताजी, और दोनों जाके दोनों चीज़ें ले आए। अब अपनी पत्नी को बोलते हैं, तू यहाँ चूल्हा बना, चूल्हा जला। और ऊपर उनके पास एक बर्तन था, उसमें बर्तन रख दिया। अब ऊपर एक पेड़ पर पक्षी बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है। तो वो कहने लगा कि आपने ये सब कुछ कर दिया, चूल्हा भी जला दिया, बर्तन भी रख दिया, लेकिन इसमें बनाओगे क्या? मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास कुछ है तो है नहीं। तो इंसान कहने लगा कि हम तुझे बनाएंगे। कहने लगा, नहीं मुझे नहीं बनाना, मैं तुम्हारा प्यार देखकर, तुम्हारा जो इतना सद्वचन करना, किस तरह से तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी ने, मैं तुम्हारा प्यार देखकर बस कुर्बान हो गया हूँ। ऐसा है, जहाँ तुमने चूल्हा बनाया है उसके नीचे एक खजाना दबा है। तो उन्होंने खोदा तो उसमें से एक हड्डियाँ निकली। तो वो मालो माल हो गए, वापस चले गए फिर से अपने घर। अब वहाँ छाट बाट फिर से शुरू हो गए, कर्जा उन्होंने चुका दिया। अब जैसे लेडीज़ की आदत होती है कि अब कोई भी बात, कोई महात्मा बता रहे थे, कोई बात अगर आपको बहुत ज़्यादा फैलानी है तो किसी लेडीज़ के को वो बात बता दो, तो वो आगे से दूसरी लेडी को कह देती है, देख बहन मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, आगे से तू बस किसी को बताना मत। फिर देखो कहते हैं वो बात कैसे फैलती है। तो उसने, उसकी पत्नी ने इस पड़ोसन को सारी स्टोरी कहीं बता दी, क्योंकि पत्नी ने, वो साथ वाली पड़ोसन ने पूछ लिया, भाई इतने तुम तो कर्जदार थे, तुम्हारे ऊपर इतना परेशानी थी, कैसे इतना पैसा कैसे आ गया? तो उसने उसको सारी स्टोरी बता दी। अब वो भी अपने पति को कहती है, तुम भी चलो, हम भी ऐसे ही करते हैं। वो भी गए और उसी पेड़ के नीचे जाकर उन्होंने डेरा लगाया। तो पिता कहता है एक बेटे को, जा बेटा लकड़ी ले आ। तो वो कहता है, पिताजी आपका दिमाग ख़राब है, यहाँ कहाँ लकड़ी मिल रही है, यहाँ कहाँ मैं पेड़ पे चढ़ूँगा। दूसरे बेटे को बोला, जा बेटा ईंटें ले आ। यहाँ दिमाग ख़राब है आपका, काम हमें ईंटें मिल जाएंगी। तो अपना ऊपर जो पक्षी था वही, वो कहने लगा, वो व्यापारी और थे जो ले गए, वो जो सतवचनी परिवार था वो ले गया जो ले जाना था, अब यहाँ कुछ नहीं है। भाव कहने का क्या है, जहाँ प्यार होता है, जहाँ सत्कार होता है, जहाँ गुरमत होती है, वहाँ फिर कोई दुख प्रवेश कर ही नहीं सकता। आती हैं उतराइयाँ चढ़ाइयाँ कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे से एदा सिरते ते आके लग जांदियां ने। वो जो गुरमत होती है वो यहाँ काम आती है। तो कृपा करो कि इसी एक निराकार दातार का जो गुरमुख सहारा लेते हैं, तो समय जैसे भी आ जाते हैं। हर दुख के पीछे भी सुख छुपा होता है। तो दातार ऐसी मेहर करें। एक और ऐसे ही, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ दातार की रहमत होती है। ऐसे ही किसी घर का दरवाज़ा खटखटाया गया तो वो औरत घर बाहर निकली, दरवाज़ा खोलकर। अब क्या दिखती है, तीन फरिश्ते खड़े हैं। तो कहती है, आप लोग कौन हैं?
कहते हैं हम तीन फरिश्ते हैं, एक है शोहरत, एक है दौलत, एक है मोहब्बत। तो तीनों में से एक चीज़ आपको मिलेगी, जो लेनी है ले जाओ, ले लो। तो वो उसका पति कहने लगा भी मैं तो दौलत कमा कमा के थक गया हूँ, दौलत मांगो दौलत। तो वो बेटा आ गया ऊपर से, कहने लगा नहीं पिताजी, पैसा तो हमारे पास काफ़ी है, आप शोहरत मांगो। तो उनकी जो बहू रानी थी वो कहने लगी मैं भी कुछ मांगूं। तो कहने हाँ, कहते मोहब्बत मांगो। तो सब ने कहा जी ऐसा है, हमारी जो बहू कह रही है वही हमें चाहिए, चलो हमें मोहब्बत दे दो। तो मोहब्बत का जो फरिश्ता था वो घर में प्रवेश कर गया। अब पीछे पीछे वो दोनों भी आ गए, दौलत और शोहरत भी। तो उन्होंने कहा जी आपने तो कहा था एक मिलेगा। कहते हैं हमारा भी कुछ असूल है, हमारा भी कुछ नियम है, जहाँ मोहब्बत जाती है हम वहाँ दोनों चले जाते हैं। तो ऐसी कृपा करो कि इन दिनों में हम अपने अपने घरों में एक बार फिर से परिवार में प्यार बढ़ाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जैसे दास ने कहा ना कि वो माता पिता जो होते हैं वो आजकल कहा भी जा रहा है कि उनका हमने ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब कहते हैं ना परिवार मतलब फैमिली, और फैमिली FAMILY, फैमिली, फैमिली की किसी महात्मा ने बहुत सुंदर डेफिनेशन बताई, फादर एंड मदर आई लव यू, प्यार से कहना, धन्यवाद।